हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी IQ में मैं अमर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो हमारी पिछली क्लास हुई थी उसमें हम लोग यूपी के ज़िलों के बारे में जाने और ज़िलों से जो कौन कौन से मंडल बनते हैं, कई ज़िलों को मिलाकर एक मंडल बनाया जाता है। मंडलों के बारे में हम लोग सारी जानकारियाँ ले चुके हैं। यदि आप हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखें तो उसमें देखिएगा, हम बताएं कि कौन कौन से मंडल कहाँ कहाँ पर हैं, किन ज़िलों के कौन से मंडल बनाए गए। आज हम लोग चर्चा करेंगे यूपी की नदियों के बारे में कि हमारी जो नदियाँ हैं वह यूपी में कौन कौन सी नदियाँ प्रवाहित हैं और वह किन ज़िलों में, यूपी में किन ज़िलों से प्रवेश करती है और कहाँ से निकलकर यूपी से बाहर चली जाती है, और उसमें जो सहायक नदियाँ हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है यूपी की नदियाँ। नदियाँ हमारी मतलब कई क्षेत्रों से निकल कर आती हैं। एक आती है हिमालयन क्षेत्र से निकल कर आती है, और दूसरी जो हमारी नदियाँ होती है वो मैदानी भागों से निकल कर आती है या दलदली क्षेत्रों से निकल कर आती हैं। और जो तीसरी हमारी जो नदियाँ आती हैं वह प्रायद्वीपीय भागों से आती हैं। प्रायद्वीपीय मतलब जो स्थान जो जल से तीनों तरफ से घिरा होता है उसे हम प्रायद्वीपीय भाग कहते हैं। तो वहाँ से हमारी कौन कौन सी नदियाँ निकल कर आती हैं उनको हम लोग यहाँ पर देखेंगे, और कौन सी जो नदी है वो हमारी मैदानी भागों से निकल कर आती है उसको हम यहाँ पर चर्चा में लेंगे, और कौन सी नदी हमारी हिमालय क्षेत्रों से निकल कर आती है उस पर हम लोग चर्चा में यहाँ पर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग नक्शे के माध्यम से हम लोग बताएंगे कि आप लोगों को बताएंगे कि नदियाँ हमारी जो कहाँ से निकल रही हैं और कहाँ पर निकलती हुई चली आ रही हैं। तो यहाँ पर देखिए, ऊपर का जो हम लोग हिमालय का जो भाग होता है पहले उसको यहाँ पर इस तरह ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारा हिमालय का भाग हो गया। ये हमारे देखिए यूपी का जो उत्तरी जिला होता है कौन सा है? सहारनपुर। कौन सा है? सहारनपुर। सहारनपुर से एक नदी निकल कर आती है जिसका नाम है यमुना। यमुना इस सहारनपुर से निकल कर आती है जो यूपी का क्या है, बॉर्डर बनाती है मध्य प्रदेश से। यहाँ से निकल कर आती है और यहाँ पर इस तरह इसको हम लोग दिखा देंगे। यहाँ पर इसको इस तरह दिखा देंगे इलाहाबाद तक, प्रयागराज तक इस तरह दिखा देंगे हम लोग। यह कौन सी नदी हमारी है? यमुना। सहारनपुर से एक नदी और निकल कर आती है, इसी के कुछ दूर से ही सहारनपुर जिले में एक नदी निकल कर आती है जिसका नाम है हिंडन। हिंडन नदी इसमें आकर मिल जाती है, यमुना नदी में आकर मिल जाती है। और कहाँ आकर मिलती है? इसका नाम है हिंडन। जो हमारी सहारनपुर से जो दूसरी नदी निकल कर आती है इसका नाम है हिंडन। यह हमारी गौतम बुद्ध नगर में आकर मिल जाती है। अब जो इसके आगे से जो हमारी अब जो तीसरी नदी हम इसमें लेंगे वो हमारी है गंगा नदी। गंगा नदी उत्तरी भाग से जो बिजनौर पड़ता है उत्तर प्रदेश में, उनका मतलब यहीं से प्रवेश करती है यूपी में, और यहीं से होते हुए बिजनौर से हम लोग देखिए यहाँ से लाएंगे, जो गंगा नदी है यहाँ पर आएगी और इस तरह होते हुए कई जिलों से होते हुए जो हमारी यमुना में होती है वह आकर यहाँ पर मिल जाती है। कहाँ पर? प्रयागराज में, इलाहाबाद में मिल जाती है। इस नदी का नाम है गंगा नदी। और यही बिजनौर से ही एक और नदी निकल कर आती है जिसका नाम है रामगंगा। यहाँ पर आती है एक रामगंगा नदी है जो यहाँ पर आती है, और गंगा में यहाँ पर हरदोई के भी इसका नाम लिख लेते हैं। यह जो नदी है राम गंगा, जो गंगा की सहायक नदी है, यह आकर हरदोई में गंगा में मिल जाती है। अब जो हमारी आगे यहाँ पर आती है पीलीभीत पड़ता है, उत्तरी भाग में पड़ता है पीलीभीत। अब जो इसके बाद जो हम नदी लेंगे वो पड़ता है जो मैदानी भागों से निकल कर आती है, जो हमारी नदी होती है वो है गोमती। पीलीभीत से फुलहर झील से एक निकली, यहाँ पर पीलीभीत है, इसी में पड़ता है एक फुलहर झील। वहीं से हमारी एक नदी निकल कर आती है जिसका नाम है गोमती। गोमती नदी जो है वह इलाहाबाद के आगे जाकर यहीं से चलती है इस तरह, और आकर गाजीपुर में जो हमारी यह गंगा नदी है यहाँ पर इनका संगम होता है प्रयागराज में। जो हमारी गंगा नदी है यहीं से गाजीपुर, बनारस, गाजीपुर होते हुए यह बलिया से होते हुए बिहार में चली जाती है। तो जो हमारी यहाँ पर निकल कर आती है पीलीभीत से, फुलहर झील से, गोमती नदी। कौन सी नदी है? गोमती नदी। यह आकर इधर गाजीपुर में, यहीं पर थोड़ा पहले दिखाते हैं इसको, गाजीपुर में मिल जाती है गंगा नदी से।
गाजीपुर में। ये हमारी हो गई गोमती नदी। अब इसके बाद यहीं से एक और नदी निकल कर आती है जिसका नाम है शारदा, उसको अभी छोड़ते हैं, वो हमारी घाघरा की सहायक नदी है। अब लेते हैं हम घाघरा नदी को, यहाँ पर घाघरा नदी को लेते हैं जो लखीमपुर खीरी, जो लखीमपुर खीरी के बॉर्डर से चलती हुई यहां से चलती है और देवरिया होते हुए बलिया के इसके जो गंगा नदी निकलती है उससे कुछ दूरी पर ही यहीं बलिया से होकर निकल जाती है। जैसे यहाँ पर जो हमारा यह हिमालय का जो भाग है यहाँ पर, इसको हम लोग दिखा देते हैं, यहाँ से पूरा नक्शा बना देते हैं। ये हमारा बलिया हो गया, यहीं पर बलिया पड़ता है। यहीं से जो निकल कर आती है इसका नाम है, इस नदी का नाम है घाघरा। यह घाघरा नदी है, यहां से निकल कर आती है, देवरिया के रास्ते बलिया होते हुए यह निकल जाती है। अब इसके बाद जो इसमें जो यहां से पीलीभीत से एक और नदी निकल कर आती है जिसका नाम है शारदा, जिसका नाम है शारदा। शारदा नदी यहां पर आकर जो यहां पर बलरामपुर घाट है, बलरामपुर घाट है, वहीं पर आकर यह मिल जाती है घाघरा से। इसके बाद एक और नदी निकल कर आती है, यहां से जब हम लोग आएंगे राप्ती, एक राप्ती नदी निकल कर आती है। यह जो राप्ती नदी निकल कर आती है यहीं से निकल कर आती है और यह क्या करती है, यहां से इसका नाम है राप्ती। यह जाकर जो राप्ती, इसका नाम है राप्ती, जो राप्ती नदी होती है यह जाकर इसमें घाघरा में देवरिया के पास मिल जाती है। कहां पर मिलती है, देवरिया के पास मिल जाती है। राप्ती नदी निकलती कहां है, यहां पर जो शारदा नदी और घाघरा का जो मिलन है यह बहराइच जिला है, वहीं पर इसका मतलब इसका मिलन होता है घाघरा और शारदा नदी का। और जो राप्ती नदी है वह निकलती है बलरामपुर से, बलरामपुर जिला है, बलरामपुर जिला है, वहीं से इसका प्रवेश होता है और जाकर देवरिया में यह घाघरा नदी से मिल जाती है। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो यहाँ पर कॉर्नर में जो होता है हमारा महाराजगंज जिला है। कौन सा है, महाराजगंज जो जिला है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर कुशीनगर है, कुशीनगर। यहीं से एक नदी निकल कर आती है जिसका नाम है गंडक। गंडक नदी महाराजगंज में प्रवेश करती है और कुशीनगर से होते हुए इस तरह निकल जाती है, इसका नाम है गंडक। गंडक नदी यहां से निकल कर आती है और इसके देखिए अब यहां पर हो गया हमारा गाजीपुर, यहां पर प्रयागराज, इसके नीचे जस्ट पड़ता है हमारा इधर देखिए सोनभद्र पड़ता है, इधर पड़ता है सोनभद्र। इसको हम लोग इस तरह बनाते हुए चलेंगे, फिर इसमें दिखाएंगे इसकी यमुना की सहायक नदी अभी आगे। और सोनभद्र में देखते हैं कौन कौन सी नदी। देखिए सोनभद्र में यहां पर एक नदी इस तरह जाती है, इसको इस तरह काटते हुए जाती है सोनभद्र को, जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी इधर से होते हुए चली जाती है जिसका नाम है सोन नदी। सोनभद्र में एक और नदी प्रवाहित करती है, यहां पर प्रवेश करती है सोनभद्र में और सोनभद्र को काटते हुए इधर निकल जाती है झारखंड की तरफ, जिसका नाम है बेतवा, सॉरी इसका नाम है रिहंद, रिहंद नदी जो झारखंड के नीचे साइड में जो निकल कर जाती है, इसका नाम है रिहंद नदी। और यह जो रिहंद नदी है यहीं पर एक बांध बनाया गया है जिसका नाम है वल्लभ पंत सागर परियोजना। जिसका नाम है गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना यहीं पर है, जो सोनभद्र जिला है यहीं पर हमारा बनता है। गोविंद वल्लभ पंत सागर परियोजना एक है। अब यहाँ पर इन नदियों को हम लोग देख लिए, देखिए यह गंगा नदी सहारनपुर से निकलती है और जाकर प्रयागराज में, और प्रयागराज में गंगा और यमुना का क्या होता है, मिलन होता है।
हिंडन नदी सहारनपुर से ही निकलती है और गौतम बुद्ध में आकर मिल जाती है। गंगा नदी बिजनौर में प्रवेश करती है और प्रयागराज में आकर मिलती है, और प्रयागराज से गाजीपुर वाराणसी होती है, बलिया के रास्ते यह बिहार में चली जाती है। बिजनौर से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है रामगंगा। रामगंगा और हरदोई में रामगंगा क्या करती है, रामगंगा और गंगा में हरदोई में जाकर मिल जाती है। अब यह देखिए मैदानी भागों से निकलने वाली हमारी नदी है गोमती नदी, यह फुलहर झील से निकलती है, और यह गोमती नदी जो जाकर गाजीपुर में यह गंगा नदी से मिल जाती है। देखिए यह गंगा नदी है, गंगा नदी में जाकर गाजीपुर में मिल जाती है। और एक शारदा नदी निकलती है जो घाघरा नदी में बहराइच के पास बहराम सा घाट होता है, बहराम सा घाट है। इसी जगह पे आकर यह शारदा नदी घाघरा में मिल जाती है। जो घाघरा नदी है यह लखीमपुर खीरी और बहराइच का जो बॉर्डर है वहीं से चलती है, और मतलब बहराम सा घाट में शारदा और घाघरा के यहाँ पर मिलन होते हुए यह घाघरा नदी चली जाती है देवरिया के रास्ते, मतलब यहीं पर बलिया से होते हुए निकल जाती है। अब देखिए एक बलरामपुर से एक नदी और निकलती है जिसका नाम है राप्ती नदी। बलरामपुर से निकलती है राप्ती नदी, इन रास्तों से होते हुए कई जिलों से होते हुए जाकर देवरिया में घाघरा नदी से मिल जाती है और यह आगे चली जाती है। फिर एक देखिए यहाँ पर कॉर्नर में महाराजगंज से एक और नदी हमारी जो प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में जिसका नाम है गंडक नदी, बस यही महाराजगंज में प्रवेश करती है, एक जिला से होते हुए कुशीनगर के रास्ते वहां पर निकल जाती है, बिहार की साइड में चली जाती है। अब देखते हैं यहाँ पर देखिए जो यमुना नदी है इसकी भी सहायक नदियां हैं, इसकी 4 सहायक नदियां हैं। इसको हम लोग देखते हैं यहाँ पर जैसे सहायक नदियां इसमें 4 चाप लगाएंगे जो नदियां हैं, जैसे 1 2 3 और एक प्रयागराज के बगल में ही 4, जिसका नाम है पहले का नाम है चंबल, दूसरी का नाम है बेतवा, तीसरी का नाम है केन और इसका नाम है टोंस। टोंस नदी देखिए अब इधर हमारा पड़ता है मध्य प्रदेश, इधर पड़ता है हमारा नीचे पड़ता है मध्य प्रदेश। यह इधर देखिए इधर से आती है टोंस मध्य प्रदेश के रास्ते, और जो यूपी में आती है यह यहाँ पर जो यमुना नदी में जब मिलती है टोंस नदी तो यह जो स्थान कहलाता है जिसका नाम है सिरसा। यह सिरसा में इलाहाबाद के जस्ट बगल में ही सिरसा पड़ता है। टोंस नदी वहीं पर आकर यमुना नदी से मिल जाती है। जो केन नदी है यह जाकर यमुना नदी में बांदा जिले में मिल जाती है। यह जो केन नदी है यह जाकर बांदा जिले में मिल जाती है। और जो बेतवा नदी है यह जाकर हमीरपुर जिला पड़ता है। यह बेतवा नदी जो है यह जाकर हमीरपुर जिला पड़ता है, उसमें जाकर यह यमुना नदी में यह मिल जाती है। और जो चंबल नदी है यह इटावा जिले में जाकर यह यमुना में मिल जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देख लिए कि कौन सी नदियाँ मतलब किस जिले में प्रवेश करती है और किन जिलों से निकलकर दूसरे राज्यों में चली जाती है और इनकी कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। यहाँ पर देखिए एक बार आप लोग इसको पॉज करके आराम से देखिएगा और फिगर बनाते हुए चलेंगे तब आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। इसको 1 2 बार 3 बार देखेंगे तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगा। अब इस पर जो हमारा बचा हुआ है इस पर अब नदियों पर बांध कौन कौन से बनते हैं यहाँ पर इसके बारे में चर्चा करेंगे कि अब जो नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी इन जो नदियां हमारे यहाँ पर बनी हुई हैं उन पर कौन कौन से बांध कहाँ पर बने हुए हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसको अच्छे से देखिएगा, 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे तभी आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा कौन सी नदियां कहाँ पर प्रवेश करती हैं और किस नदी में जाकर मिलती है और वह नदियां किन जिलों से होते हुए यूपी के बाहर चली जाती हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को हमारी क्लास अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। Thank you.